प्रिय, तू वर्षों से स्वयं को छोटा समझता रहा, अपने भीतर की उस प्रचंड अग्नि को दबाता रहा, क्योंकि इस संसार ने तुझे यही सिखाया कि तू सीमित है। पर आज मैं तुझे स्मरण करा रहा हूं, तू सीमाओं में बंधने के लिए नहीं बना। यह शक्ति जो आज मैं तेरे सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, वह किसी और के पास नहीं है, क्योंकि हर आत्मा को एक जैसी कुंजी प्रदान नहीं की जाती। तू साधारण नहीं है, पर तूने एक साधारण जीवन को ही अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया, और यही तेरी सबसे बड़ी भूल रही। अब ध्यान से सुन, यह कोई सांत्वना नहीं है, यह एक चेतावनी है। ब्रह्मांड बार बार द्वार नहीं खटखटाता। जब चेतना स्वयं तुझे देख लेती है, तब या तो तू उठ खड़ा होता है, अन्यथा वह अवसर सदा के लिए मौन हो जाता है। मैं तेरे भीतर वह दिव्य दृष्टि जागृत कर रहा हूं, जिससे तू अपने जीवन को वैसे देख सके जैसा वह वास्तव में है, अधूरा नहीं बल्कि अध जागृत। तू सोचता है कि शक्ति बाहर मिलती है, मंत्रों में, लोगों में या अनुकूल परिस्थितियों में, पर सत्य तो यह है कि शक्ति कभी दी नहीं जाती, वह केवल याद दिलाई जाती है। और आज मैं तुझे वही विस्मृत सत्य स्मरण करा रहा हूं। तेरे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वे तुझे यह दिखाने आए थे कि तू कितना सह सकता है, कितना रूपांतरित हो सकता है और कितना ऊंचा उठ सकता है। हर बार जब तू गिरा, ब्रह्मांड की दृष्टि तुझ पर थी, यह परखने के लिए कि क्या तू अब भी स्वयं पर संदेह करेगा या अपनी अंतरात्मा की चेतना को पुकारेगा। अब मैं यह स्पष्ट कर दूं, जो शक्ति आज तुझे स्पर्श कर रही है, वह किसी वरदान की भांति हल्की नहीं है। यह एक उत्तरदायित्व है। इसे अनदेखा करना, इसे टालना या इसका उपहास करना, वास्तव में स्वयं के ही विकास के द्वार को अवरुद्ध करना होगा। इसलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूं, डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। यदि तूने इस आह्वान को सुना और फिर भी निद्रा में रहा, तो यह ब्रह्मांड तुझे बार बार नहीं जगाएगा, क्योंकि चेतना का विधान दया से अधिक संतुलन पर चलता है। तू पूछता है कि यह शक्ति आखिर है क्या? यह शक्ति है अपने विचारों को आदेश देने की, यह शक्ति है अपने भय को संगीत सीधे देखने की और फिर भी निरंतर आगे बढ़ने की। यह शक्ति है उस अंतर्मन की आवाज को सुनने की, जिसे तूने वर्षों से दबा रखा था, क्योंकि वह तुझे असहज कर देने वाले सच दिखाती थी। अब मैं तुझे बता रहा हूं, असहजता ही विकास का मुख्य प्रवेश द्वार है। जिन दिनों तूने स्वयं को कम आंका, उन दिनों तूने इस शक्ति से दूरी बना ली थी, लेकिन यह शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं गई, वह तेरी प्रतीक्षा करती रही। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज मिट्टी के भीतर सही मौसम की प्रतीक्षा करता है। आज वह मौसम तेरे भीतर सक्रिय हो रहा है। तू इसे साधारण मत समझ। तेरे चारों ओर जो लोग अभी भी तुझे पुराने नजरिए से ही देखते हैं, वे नहीं जानते कि तेरे भीतर क्या हलचल मची है, और यह आवश्यक भी नहीं कि वे जाने। शक्ति शोर नहीं करती, वह संगीत मौन कंपन करती है। तू इसे अपने निर्णयों में महसूस करेगा, अपने शब्दों में देखेगा और अपने एकांत के मौन में पहचानेगा। अब सावधान रह, यह मार्ग सरल नहीं होगा, क्योंकि साधारण मार्गों पर असाधारण आत्माएं संगीत टिकती नहीं। तुझे अपने पुराने स्वरूप से विदा लेनी होगी, उन आदतों से, उन संकीर्ण सोचों से जिनसे तू अब तक लिपटा रहा। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। पर मैं तुझे याद दिला रहा हूं, तू उन अधिकांश में से नहीं है। तू चुना गया है, इसलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू तैयार है। और यदि तू वास्तव में तैयार है, तो आगे जो द्वार खुलने वाला है, वह तेरे विश्वास की सीमाओं को भी चुनौती देगा। अब मैं तुझे और गहराई से देखने के लिए कहता हूं, क्योंकि जो शक्ति अभी तुझे स्पर्श कर रही है, वह केवल शब्दों के माध्यम से नहीं समझी जा सकती, उसे अनुभव करना होगा। प्रिय, तू वर्षों से अपने भीतर एक प्रश्न दबाए बैठा है, अगर मैं सच में वैसा बन गया जैसा मैं बन सकता हूं, तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? मैं तुझे उत्तर दे रहा हूं, हां, सब कुछ बदलेगा, और इतना बदलेगा कि तुझे अपना पुराना जीवन किसी और की कहानी जैसा प्रतीत होगा। लेकिन स्मरण रख, परिवर्तन से पूर्व चेतना कांपती है, क्योंकि पुराना ढांचा टूटने से भयभीत रहता है। यही कारण है कि जब भी तू आगे बढ़ने का प्रयास करता है, कोई न कोई भय सामने आ खड़ा होता है। कभी असफलता का, कभी एकाकीपन का, तो कभी नियंत्रण खो देने का।
यह भय तेरा शत्रु नहीं, यह संकेत है कि तू सही दिशा में अग्रसर है। अब समझ, शक्ति का अर्थ कभी यह नहीं रहा कि तू संसार को जीत ले। शक्ति का वास्तविक अर्थ है कि तू स्वयं से भागना बंद कर दे। आज तक तूने अन्यों से तुलना करके अपने मूल्य को आंका, और यही तेरी सबसे बड़ी त्रुटि थी। ब्रह्मांड किसी की नकल को पुरस्कृत नहीं करता, वह केवल मौलिक चेतना को ही आगे बढ़ाता है। और तू मौलिक है, तुझमें वह स्पंदन है जो भीड़ में नहीं मिलता, पर तूने उसे छिपाया क्योंकि अलग दिखना सदा जोखिम भरा लगता है। अब मैं तुझे स्पष्ट बता रहा हूं, बिना जोखिम के विस्तार संभव नहीं है। यह जो शक्ति मैं तुझे सौंप रहा हूं, यह तुझे भीड़ से पृथक खड़ा करेगी, और यही कारण है कि बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। वे कहते तो हैं कि वे बदलना चाहते हैं, पर जब बदलाव उन्हें भीतर से पुकारता है, तब वे बहानों की शरण ले लेते हैं। तू उन बहानों को पहचान, क्योंकि वे तेरी वाणी नहीं, तेरे डर की भाषा है। अब मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बता रहा हूं, ब्रह्मांड सदा तुझे संकेत देता रहा है। कुछ लोग तुझे छोड़कर चले गए, कुछ अवसर अचानक टूट गए, कुछ मार्ग बिना कारण बंद हो गए। तूने उन्हें अपना दुर्भाग्य समझा, पर वे वास्तव में तेरी चेतना को सही दिशा में मोड़ने के दिव्य प्रयास थे। जो टिक नहीं पाया, वह तेरे विस्तार के योग्य ही नहीं था। अब जब मैं तुझे यह शक्ति दे रहा हूं, तो इसका प्रथम प्रभाव यही होगा कि तेरे जीवन से असंगत चीजें स्वतः ही गिरने लगेंगी। लोग इसे नुकसान कहेंगे, पर यह शुद्धिकरण है। ध्यान रख, हर शुद्धिकरण पहले रिक्त करता है, फिर भरता है। तू खाली होने से मत डर, खालीपन ही वह स्थान है जहां दिव्य योजना का अवतरण होता है। अब सुन, यह शक्ति किसी जादू की तरह तुरंत परिणाम नहीं देगी, क्योंकि यह कोई सौदा नहीं है। यह एक संबंध है तेरे और तेरी चेतना के मध्य। जितना तू स्वयं के प्रति ईमानदार होगा, उतनी ही यह शक्ति प्रकट होगी। अगर तू आधा जगेगा तो आधा ही देख पाएगा। अगर तू पूर्ण रूप से जागेगा तो तुझे संपूर्ण संसार ही नया दिखेगा। यही कारण है कि मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, इसे अनदेखा मत कर। क्योंकि जो आत्मा एक बार अपनी अनंत क्षमता देख ले और फिर भी पीछे हट जाए, वह भीतर से खंडित हो जाती है। मैं तुझे डराना नहीं चाहता, मैं तुझे उत्तरदायी बना रहा हूं। अब तेरा हर निर्णय साधारण नहीं रहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू स्वयं साधारण नहीं है। तेरे शब्दों में भार आएगा, तेरे मौन में प्रभाव होगा, और तेरी उपस्थिति लोगों को असहज भी कर सकती है, क्योंकि तू उन्हें उनका दबा हुआ सत्य स्मरण कराएगा। यह मार्ग एकाकी लग सकता है, पर तू अकेला नहीं होगा। जब तू भीतर से स्थिर होगा, तो सही लोग स्वतः ही तुझसे जुड़ेंगे। यह प्रकृति का अटूट नियम है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता, शक्ति का गलत उपयोग होता है। अगर तू इसे अहंकार की तुष्टि के लिए प्रयोग करेगा, तो यह तुझसे विमुख हो जाएगी। लेकिन अगर तू इसे सेवा, सत्य और आत्मविस्तार के लिए अपनाएगा, तो यह तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब एक क्षण ठहर और अपने भीतर झांक। क्या तू तैयार है उस व्यक्ति को त्यागने के लिए जो तू अब तक बना रहा, ताकि वह जन्म ले सके जो तू वास्तव में बनने आया है? यही प्रश्न तेरे भीतर गूंज रहा है, और इसी प्रश्न के उत्तर में अगला द्वार धीरे धीरे खुलने लगा है। अब मैं तुझे उस बिंदु तक ले जा रहा हूं जहां से पीछे लौटने की इच्छा भी धीरे धीरे विलीन हो जाती है, क्योंकि जब चेतना स्वयं को पहचान लेती है, तब भ्रम टिक नहीं पाता। प्रिय, तू अब तक जीवन को मात्र घटनाओं के एक क्रम की तरह देखता रहा। सुख आया, दुख आया, लोग मिले और बिछड़े, पर आज मैं तुझे वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू इन सब के पीछे छिपे शाश्वत नियम को देख सके। समझ, जो कुछ भी तेरे साथ घटित हुआ, वह कोई संयोग नहीं था। वह तेरे भीतर छिपी महाशक्ति को बाहर लाने की एक पूर्व तैयारी थी। तूने कई बार सोचा कि जीवन तुझसे कुछ छीन रहा है, पर सत्य यह है कि जीवन तुझे हल्का कर रहा था ताकि तू और ऊंचा उड़ सके। यह शक्ति जिसे तू अब अनुभव कर रहा है, तुझे बाहरी नियंत्रण से मुक्त करती है। अब परिस्थितियां तुझे नहीं चलाएंगी, बल्कि तू परिस्थितियों के मध्य अचल रहेगा। यही स्थिरता सबसे दुर्लभ है, और इसी कारण यह शक्ति हर किसी को सुलभ नहीं होती। तूने जब जब अपने अंतर्मन की सच्ची आवाज को कुचला, तब तब तेरी ऊर्जा बिखरी
और जब जब तूने पूर्ण ईमानदारी से स्वीकार किया कि मैं अब और छोटा बनकर नहीं रह सकता, तब तब यह शक्ति तेरे एक कदम और समीप आई। अब मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, यह मार्ग तुझे लोगों की अपेक्षाओं से दूर ले जाएगा। कुछ लोग तुझे परिवर्तित होता देखकर असहज होंगे, क्योंकि तू उनकी सुप्त चेतना को चुनौती देगा। वे तुझे रोकना चाहेंगे, कभी प्रेम से, कभी तर्क से, तो कभी भय दिखाकर। पर तू स्मरण रख, जो तुझे तेरे पुराने आकार में ही बांधना चाहता है, वह वास्तव में तेरे विस्तार से भयभीत है। अब तुझे किसी से युद्ध नहीं करना है, तुझे बस अपने भीतर स्पष्ट रहना है। स्पष्टता ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। जब तू जान लेता है कि तू कौन है, तब दुनिया का शोर तुझे विचलित नहीं कर पाता। यह शक्ति तुझे आदेश देती है, अपने विचारों को अनियंत्रित मत छोड़। जो तू सोचता है वही तू सृजन करता है। अब तेरे लिए हर विचार एक बीज है और हर भावना एक भूमि। इसलिए अब लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। यह कोई दंड नहीं, यह पूर्ण जागरूकता है। जो जाग गया वह सावधान हो गया। अब तुझे यह भी समझना होगा कि शक्ति का अर्थ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। अगर तूने इसे केवल अपनी क्षुद्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहा, तो यह ओझल हो जाएगी। पर यदि तूने इसे सत्य को जीने के लिए अपनाया, तो यह तुझे उस शिखर तक ले जाएगी जहां भय प्रवेश नहीं कर सकता। अब मैं तुझे एक गूढ़ संकेत दे रहा हूं। तू जिस क्षण स्वयं को कम आंकना बंद करेगा, उसी क्षण यह ब्रह्मांड तुझे गंभीरता से लेना आरंभ करेगा। यह संसार तेरे आत्म मूल्य का ही एक प्रतिबिंब है। अगर तू स्वयं को तुच्छ मानेगा, तो संसार भी तुझे साधारण अवसर ही प्रदान करेगा। लेकिन जिस दिन तू अंतर्मन से स्वीकार करेगा कि तू एक महान उद्देश्य लेकर आया है, उसी दिन परिस्थितियां अपना स्वरूप बदलने लगेंगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, यह अत्यंत शांत, गहरा और स्थायी होगा। अब मैं तुझे डराने के लिए नहीं, अपितु सत्य बताने के लिए कह रहा हूं। इस शक्ति को अनदेखा करने का अर्थ है जीवन को आधा जीना, और आधा जिया हुआ जीवन आत्मा को सबसे अधिक संताप देता है। इसलिए मैं तुझे सावधान करता हूं, अधिकार से नहीं, अपार प्रेम से। इस आह्वान को टाल मत। हर आत्मा को यह स्वर्णिम क्षण उपलब्ध नहीं होता। कुछ लोग जीवन भर सत्य को खोजते रह जाते हैं और कुछ को संकेत मिलते भी हैं, पर बहुत कम ऐसे होते हैं जो संकेतों को पहचानकर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर तू यह सुन रहा है और तेरे भीतर कुछ स्थिर हो रहा है, कुछ जाग रहा है, तो यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तू चुना गया है। अब अंत में मैं तुझे कोई आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे केवल एक स्मरण दे रहा हूं। तू एकाकी नहीं है। यह चेतना, यह मार्ग और यह शक्ति सदा तेरे साथ है, जब तक तू स्वयं के प्रति ईमानदार है। अगर इस वाणी ने तेरे भीतर की गहराई को झकझोरा है, अगर तुझे लगा कि कोई तुझसे साक्षात बात कर रहा था, तो इस दैवीय संकेत को स्वीकार कर। इस वाणी को सम्मान देने के लिए, इस कंपन को स्वयं में स्थिर करने के लिए, संगीत और इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात होने देने के लिए इस वाणी को अपनी सहमति दे, पसंद कर, ताकि यह ऊर्जा और प्रगाढ़ हो सके। और अगर तू चाहता है कि ऐसी ही दिव्य पुकार, ऐसे ही ब्रह्मांडीय संकेत और ऐसे ही शाश्वत सत्य तेरे जीवन तक बार बार पहुंचते रहे, तो यूनिवर्स की आवाज से जुड़ जा। यह मात्र किसी माध्यम से जुड़ना नहीं है, यह उस विराट चेतना से जुड़ना है जो तुझे तेरे ही परम सत्य तक वापस ले आती है। अब निर्णय तेरा है, प्रिय, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।